हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th में डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है आपका डिफरेंशिएशन। मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया और फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है ये सब मैंने आपको बताया। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों ही इक्वल होते हैं किसी भी पॉइंट पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। एक बात और मैं बता दूं बच्चों आपको कि जब फंक्शन कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर होगी आपको। एक मैंने नई बात बताई आपको कि डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, तो ये बात याद रखनी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो चलिए मैं अभी एक दो क्वेश्चन और है, फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होता है, तो मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेता हूँ और मैं उसे फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि किसी भी पॉइंट पर वो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किन किन पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर। सपोज कर लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है, कोई क्वेश्चन लिया है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आज का 1, कोई भी फंक्शन यहाँ पर गिवन है हमें, फंक्शन एफ एक्स इक्वस टू इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मुझे इसको और x की जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बिटवीन लाइज कर रही है, और मुझे चेक करना है एट x इक्वल टू 1 and 2 पर फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 1 पर। तो एट x इक्वल टू 1 पर जब मैं डिस्कस करूँगा तो देखो मुझे ज़रूरत पड़ेगी f1 की। तो f1 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में यहाँ पर मैं वैल्यू रखी 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 आती है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और इसी तरह से अब देखो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं हम, वी नो दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये होता है जी इसका फॉर्मूला। सो वी हैव नाउ वी डिस्कस एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस, सॉरी ये लेफ्ट हैंड है तो माइनस आएगा बच्चों, ये तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, 1 माइनस एच माइनस एफ 1 बाई माइनस का एच, ये हो गया भाई बच्चों। अब इसके बाद मैं इसको पुट करूँ इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर रखूँगा मैं। तो देखिए एफ तो 1 माइनस एच ग्रेटर इंटीजर माइनस एफ 1 ग्रेटर इंटीजर अपॉन माइनस एच। इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ग्रेटर इंटीजर में जब 1 माइनस एच होता है तो इसकी वैल्यू 0 आती है स्टूडेंट, और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 ऑलरेडी हमने पहले फाइंड कर लिया है, ये माइनस एच है। तो अब मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा इसको, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन एच आ जाएगा स्टूडेंट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच, और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है, इट इज़ नॉन डिफाइंड। ठीक है भाई बच्चों। और इसके बाद अब देखो यहाँ पर ये आ गया। ऐसे सिमिलरली नाउ वी फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी मैं इसी पर फाइंड करूंगा। देखिए नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए
राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर फॉर्मूला ये होता है आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट। इसके बाद हैंस राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पर हमें डिस्कस करना है तो यहाँ 1 आ जाएगा। पॉइंट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, और ये आ गया भाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस और ये ग्रेटर इंटीजर 1 अपॉन एच। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू आएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच की जो वैल्यू है ग्रेटर इंटीजर में, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 माइनस 1 इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, और एच, और यह जाएगा 0 क्योंकि इसका कितना हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अपॉन एच, सो इट इज 0। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equals to right hand derivative at the point x equal to 1, so we have function fx is not differentiable, hence function fx is not differentiable at x equals to 1। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आपको ये। अब मैं सिमिलरली अब देखो इसी पर ही मैं इसका एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर है भाई, आपने नोट कर लिया ये। अब देखो यहाँ पर मैं इसी में ही कर दूंगा, यहाँ पर देखिए लेट एक्स इक्वल टू 2 पर एट एक्स इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 निकाल दिया, ये f2 यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 पर 2 आ जाएगी, और ये मैं यहाँ पर देखिए 2 फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है ही 2, बस यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 था मैं वहाँ पर 2 रख दूँगा भाई बच्चों, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस एच, और ये 2 माइनस ये 2 आ गया, और देखो 2 माइनस एच की जो वैल्यू है और ये आएगी 1 यहाँ पर भाई, ये वैल्यू 1 आएगी बच्चों, और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 2 आएगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर, और ये माइनस का 1 आएगा तो 1 अपॉन एच ही आ जाएगी, और 1 अपॉन 0 रखेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट ही आएगी यहाँ पर भी। ठीक है जी। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर 2 रखूँगा इसको, और ये 2, और यहाँ पर भी 2, और ये 2 आ गया भाई बच्चों, और ये 2, और ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी 2 प्लस एच जो आ रहा है ग्रेटर इंटीजर में, इसकी वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर भी 2 है और ये भी 2 है, 0 आ गया, 0 बाय 0 हो गया, और ये आ गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही है यहाँ पर एट द पॉइंट 2 नॉट इक्वल टू इतना, देन फंक्शन लीजिए जी साहब, ये कुछ इसी का एक और पार्ट आपका हो गया। तो 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन में, ये दोनों ही पार्ट आपके मैंने आपको यहाँ पर करा दिया कि स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर, तो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 2। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में दोनों में से कोई होगा ये क्वेश्चन जो है। ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एक मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, और एक ये वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में अगर मैं देखूँ तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये 5.2 का क्वेश्चन होगा ये जरूर है। ठीक है भाई बच्चों। तो अब मैं आपको इसके बाद इसके 5.2 में ये क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 का, और इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताया था। तो ये 2 क्वेश्चन है, और भी सम मोर क्वेश्चन आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं 5.2 में जो और क्वेश्चन हैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको, अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखिए ज़रा डिफरेंट, कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बच्चों, उन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को आपको याद करना है, उन्हीं फॉर्मूला का यहाँ पर हम यूज करेंगे।
तो आप डालेंगे हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन डाल लीजिए आप हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों, इस डिफरेंशिएशन के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं, रटने भाई फॉर्मूले, ठीक है। और इन सभी फॉर्मूले के डेरिवेशन जो हैं 11th क्लास में बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से सबके डेरिवेशन ऑलरेडी हैं। तो 11th क्लास में आपने सब ये पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मेरे 11th क्लास की वीडियो में आप देख पाएंगे इनके सबके डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। बस आपको यहाँ पर याद करना है। चलिए फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी का मतलब डेरिवेटिव और डी एक्स यहाँ लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है भाई बच्चों। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो इसका डेरिवेटिव 1 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स की पावर n-1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँ f(x), कोई फंक्शन हमारे पास f(x) है और इसकी पावर यहाँ पर n है, तो देखिए स्टूडेंट n इंटू f(x) टू द पावर n-1 इंटू में इस f(x) का भी डेरिवेटिव होता है बच्चों, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ f(x), और ये मैं आपको बता चुका हूँ f(x) का डेरिवेटिव डेफिनेशन जब मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव कराया था तो f'(x) होता है, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ n इंटू f(x) n-1 और ये f'(x). इसी तरह से यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं जैसे x है, यहाँ पर मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो x का डेरिवेटिव यहाँ पर x का और n का डेरिवेटिव तो कितना आएगा यहाँ पर x n इंटू एक्स पर इंटू में x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ लिखा नहीं गया कोई, तो ये ध्यान रखना आपको, डायरेक्टली भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्टूडेंट 1/2 रूट एक्स होता है। ये आपको याद करना है भाई, रट नहीं आपको ये फॉर्मूले, ये बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं। डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्टूडेंट 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। नेक्स्ट वन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम देखें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉस एक्स आता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और ये विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो माइनस का साइन एक्स। क्लियर स्टूडेंट? डेरिवेटिव ऑफ, शायद यहाँ पर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई बच्चों। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना हो गया, साइन एक्स है, माइनस का साइन एक्स। तो चलिए मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्मूले हैं इसके। नेक्स्ट नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू होता है sec² x। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है, इतना होता है भाई क्वेश्चन। इसके बाद नंबर 10 पर डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec² x। डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x। डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर
अगर मैं इन्वर्स की बात करूं, इन्वर्स में देखें नेक्स्ट नंबर 13, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ऐसे ही यहाँ पर एक और, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई बच्चों, तो ये 16 फॉर्मूले हो गए। चलिए मैं और लिखता हूँ आगे, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर यहाँ से देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 17, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट ये वाले फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x ही आता है। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x आता है। और ये देखिए 21, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर x log a आता है स्टूडेंट यहाँ पर। और ध्यान रहे इसमें आपको a जो है ग्रेटर देन 0 है और a इज नॉट इक्वल टू 1, कभी नहीं हो सकता ऐसा इस वाले केस में, ध्यान रखना इस बात का। 22, डेरिवेटिव ऑफ log x, ये होता है 1/x। और ध्यान रहे स्टूडेंट x इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, अभी और लिखवा रहा हूँ इसके जो रिमेनिंग फॉर्मूले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनको आप जो है याद करें इन फॉर्मूलों को। ठीक है भाई बच्चों, चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 23 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ log ax इक्वल्स टू 1/x इंटू log a, x ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, जहां पर भी कोई न लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ log में बेस होता है, तो यहाँ पर e माना जाता हमेशा। या तो e नहीं होगा तो समझ लीजिए वहाँ पर a लिखा होगा, जैसे यहाँ a लिखा है, 10 लिखा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर e अपने आप में नोन होता ही है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इतना हो गया बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर अगर मैं जैसे यहाँ पर 24 नंबर डाल रहा हूँ, कुछ हमारे पास इस तरह से डेरिवेशन, एक चीज़ तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ पर a ग्रेटर देन भी 0 ही होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना इसमें। 24 में अगर कोई भी हमारे पास इस तरह से दिया हो, डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स, कोई फंक्शन ऐसे है, कांस्टेंट गिवन है यहाँ पर, तो स्टूडेंट कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिख लेते हैं और ये डेरिवेटिव ऑफ जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पर के क्या है, एनी कांस्टेंट है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर और बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। अभी तक मैंने आपको इन सब का बेसिक बताया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 25 नंबर पर स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ, हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाए एफ एक्स प्लस माइनस में कुछ भी दिया हो, जैसे जी एक्स आ गया,
प्लस माइनस में एच एक्स आ गया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इन सबका सेपरेट डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे सबका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा एफ डैश एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस जी डैश एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस एच डैश एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव है, प्लस में हो या माइनस में हो, सबको हम सेपरेटली डेरिवेटिव कर देते हैं। नेक्स्ट वन 26, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। स्टूडेंट ये जो रूल होता है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। टू फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है, वो हमें प्रोडक्ट हो रहा हो उनका, टू फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव करना हो तो उस रूल को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है जो आपने 11th में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक इनमें से फर्स्ट फंक्शन है, किसी एक को फर्स्ट लेट कर लीजिए, दूसरे को आप यहाँ पर लेट कर लीजिए। तो किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड लेट कर सकते हो। तो लेट अस सपोज दैट, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू में यह आ जाएगा जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल फॉर द डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव, ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन 27, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। स्टूडेंट जब ये कोशेंट यहाँ पर गिवन है हमें यहाँ पर, तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। कौन सा रूल होता है स्टूडेंट, कोशेंट रूल बोलेंगे इसको हम, कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। देखिए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ इक्वल्स टू, और ये आ गया स्टूडेंट एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स और इनटू में आ गया जी डैश एक्स बाई जी एक्स होल स्क्वायर। तो ये दिस रूल इज नोन एज कोशेंट रूल फॉर द डेरिवेटिव। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको ये? तो इसी तरह से ये जो रूल हैं आप इन्हें अच्छे ढंग से करें। मैं आपको ये सारे रूल जितने भी रूल हैं यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ, बस आप इनको अच्छे तरह से करते जाएं। नेक्स्ट रूल देखिए 27 के बाद 28 देखेंगे। 28 में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चेन रूल का हम यूज करेंगे, जिसे हम चेन रूल कहते हैं। देखिए चेन रूल में क्या होता है स्टूडेंट, इफ कोई भी हमारे पास टू फंक्शंस गिवन है x इक्वल्स टू जी टी एंड y इक्वल्स टू एफ टी, ये हमें गिवन है। t इज ए पैरामीटर वेयर t इज ए पैरामीटर। पैरामीटर उसे कहते हैं स्टूडेंट जो वेरिएबल, जैसे x और y यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, उससे अलग कोई थर्ड वेरिएबल आ जाए वो पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट, इस ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम dx बाई dt जो पैरामीटर हमें गिवन है उसी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा g डैश टी, और यहाँ पर भी उसी को ही करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश टी। और चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो ये आता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। इट मीन्स dy बाई डी टी की जो वैल्यू है वो g डैश एफ डैश एक्स है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू एफ डैश टी, और dx बाई डी टी की जो वैल्यू है वो g डैश टी है। तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इतना आ जाता है। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर आपको हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ आपको करना पड़े मॉड एक्स,
मॉड एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट, आप एक बात तो देखिए जानते ही हैं कि मॉड एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं। मॉड एक्स का मतलब यहाँ पर, क्योंकि मॉड में वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो ये पॉजिटिव एक्स ऐसा मैंने लिख दिया इसको, और इसका मैं डेरिवेटिव करूँ यहाँ पर 1/2√x², और इनटू में इस x² का भी डेरिवेटिव ऑफ x², और ये आ जाएगा बच्चों 2x/2x², और इसकी जगह पर देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x/mod x² को मैंने यहाँ पर इतना लिखा है तो मैं यहाँ पर mod x भी लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपका x/mod x, डेरिवेटिव ऑफ mod x। और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे हों, जैसे नंबर 30 पर कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ sin a आ गया 0 आएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ cos a आ गया 0 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁴ a आ गया 0 आएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ a⁴ 0 आएगा जी, डेरिवेटिव ऑफ log a केवल log a, तो एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, इन सब के डेरिवेटिव ये आते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। चलिए मैं आप इससे आगे और बता रहा हूँ, कभी मैं आपको लॉग के बारे में भी बताऊंगा डिटेल में, लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में। अभी आज आपको मैं केवल फॉर्मूले ही लिखवा रहा हूँ, एक दिन जो है लॉग पर भी बात करेंगे, लॉग का डिटेल्स बात करेंगे लॉग में। तो स्टूडेंट अभी इसके अलावा चलिए नेक्स्ट वन, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया है ये, ठीक है भाई बच्चों। कुछ और भी, ये तो फॉर्मूले अभी बहुत सारे हैं जो मैंने आपको कराए हैं अभी। तो चलिए आज आपको मैंने यहां तक बता दिए ये वाले, अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे वाले जो फॉर्मूले हैं वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं आपको यहां तक ही बता रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन सभी फॉर्मूलों को याद करें बहुत अच्छे तरह से। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।